हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे इज एम आर टाइम वर्ड के बारे में। इंग्लिश में इज एम आर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये इस लैंग्वेज के फर्स्ट 5 बेसिक रूल्स में से सेकंड रूल है। एक रूल हम हमारे पिछले वीडियो में डू डज के रूप में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। और बाकी के 3 बेसिक रूल्स हमारे नेक्स्ट वीडियोस में है। इन 5 रूल्स को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश इन बेसिक रूल्स पर ही टिकी हुई है। आइए इस एम आर का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू रहता है, एग्जाम्पल खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, एटसेट्रा, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डू वर्ब प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डू वर्ब प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में इज एम आर का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, आई के साथ एम, यू या एनी प्लूरल के साथ आर और ही, शी, इट या एनी सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं आम खा रहा हूँ। इंग्लिश में आम खाने को ईट मैंगो बोलते हैं। अब हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी मैं, इंग्लिश में आई, टाइम वर्ड आई के साथ आ जाएगा एम और एक्शन ईट ए मैंगो। अब हम यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग ए मैंगो हो जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी मैं आम नहीं खा रहा हूँ। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं तो हमारा वाक्य हो जाएगा आई एम, टाइम वर्ड के बाद नॉट एंड ईटिंग ए मैंगो। हमारा नेगेटिव वाक्य बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूवर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम आम खा रहे हो? अब हमारा डूवर है यू, तो हमारा टाइम वर्ड हो जाएगा आर और वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी आर, डूअर यानी यू, एक्शन प्लस आईएनजी यानी ईटिंग ए मैंगो। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह अंग्रेजी सीख रही है। इंग्लिश में अंग्रेजी सीखने को लर्न इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी वह। अब यहाँ किसी फीमेल की बात हो रही है तो हम वह के लिए शी का यूज़ करेंगे। टाइम वर्ड यानी इज़, एक्शन प्लस आईएनजी यानी लर्निंग इंग्लिश। हमारा वाक्य रेडी हो गया। इसी तरह से नेगेटिव बनाते हैं। वह अंग्रेज़ी नहीं सीख रही है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी इज़, अब टाइम वर्ड के बाद नॉट लर्निंग इंग्लिश। हमारा नेगेटिव वाक्य बन गया।
अब क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्या वे अंग्रेजी सीख रही है। टाइम वर्ड यानी इज, डूअर यानी शी, एक्शन प्लस आईएनजी यानी लर्निंग इंग्लिश। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है, तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो? इंग्लिश में अखबार पढ़ने के लिए रीड न्यूज़पेपर यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी आर, डूअर यानी यू, एक्शन प्लस आईएनजी यानी रीडिंग न्यूज़पेपर। नेगेटिव आंसर देते हैं, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर बट ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। हमने आई के साथ एम टाइम वर्ड का यूज़ किया है और ही के साथ इस टाइम वर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है और ही थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज आएगा। एक और वाक्य देखते हैं, क्या तुम म्यूज़िक सुन रहे हो? इंग्लिश में म्यूज़िक सुनने को लिसन म्यूज़िक कहते हैं, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी आर, डूअर यानी यू, एक्शन प्लस आईएनजी यानी लिसनिंग म्यूज़िक। नेगेटिव आंसर देते हैं, आई एम नॉट लिसनिंग म्यूज़िक बट दे आर लिसनिंग म्यूज़िक। हमने यहाँ दे के साथ आर का यूज़ किया है क्योंकि दे प्लूरल है, इसीलिए टाइम वर्ड आर आएगा। मुझे उम्मीद है आपका इज़ेमार को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।